ने दरभंगा एम्स मामले पर कहा कि पीएम मोदी कब दरभंगा एम्स खोले, झूठ बोल रहे। पहले पीएम जानकारी ले ले फिर बोले यहाँ कोई एम्स नहीं खुला है, और सीएम नीतीश कुमार का प्रयास है कि वहाँ दरभंगा एम्स खुले। देखिए, ऐसा है कि जीवन में और राजनीति में शिक्षा का महत्व होता है, और हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने चिंतक हैं, जितने राजनेता रहे हैं, उन सबों ने शिक्षा के महत्व पे बोला है। शिक्षा के अभाव में जानकारी का अभाव होता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री से कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का जानकारी रखिए आप। अभी के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का वीडियो है, वो भाषण दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि एम्स पास हो गया है। अब आप कह रहे हैं एम्स पास नहीं हुआ है। ये आपका मानसिक दिवालियापन, शिक्षा के प्रति आपका नॉन सीरियसनेस, जानकारी के प्रति आपके नॉन सीरियसनेस को दिखाता है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को आवश्यकता है कि नेतृत्व शिक्षित हो, अनुभवी हो और एक्सपर्ट हो। इस प्रकार की हल्की थोतली बातें, और खासकर कि स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास यूरिन का किट नहीं था। यूरिन का किट नहीं था। एक हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं बिहार के, किस प्रकार से बोतल का उपयोग करना पड़ा है। ये स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, और जहाँ एम्स की बात हो रही है वहाँ पे आप थोथी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है तेजस्वी जी। ये मनसुख मांडविया जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास की राजनीति करती है और हमें मंशा साफ है। दरभंगा एम्स की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी, और पहले जमीन 3 नवंबर को बिहार सरकार ने दी थी। नहीं, देखिए, कागज़, कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस, ये एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में बहुत आवश्यक चीज़ होती है। निश्चित रूप से लैंड प्रोक्योरमेंट करने का हक बिहार गवर्नमेंट को है, फंड अलॉट करने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जब प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो समन्वय से काम होता है। नीतीश जी ने ज़मीन तब दिया, अब अस्वीकार कर रहे हैं। आपने कैसी ज़मीन दी, क्या कम्युनिकेशन हुआ, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, ऐसे नहीं होता है। दरभंगा में एम्स बनेगा तो उत्तर बिहार के लोगों के साथ साथ जो नेपाल और मध्य के क्षेत्र में हमारे लोग हैं, उनको भी इससे प्रभाव पड़ेगा। दरभंगा में एयरपोर्ट बना तो किसको लाभ हुआ? पूरे क्षेत्र को लाभ हुआ। तो दरभंगा के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो उससे पूरे क्षेत्र को लाभ मिलता है। ये सुशील मोदी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि ये श्रेय पीएम मोदी को चला जाएगा। वे विकास के बिहार की योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। देखिए, नीतीश जी का ऐसा अप्रोच शुरू से रहा है। पटना में एयरपोर्ट का आप उदाहरण देखिए। पटना एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच है। आप जब भी पटना एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो एक असहजता का भाव आता है। इतना छोटा स्ट्रिप है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, विकास पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको बिहार के 12 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए। एयरपोर्ट बिहटा बनेगा, एयरपोर्ट नालंदा बनेगा, एयरपोर्ट राजगीर बनेगा, सब कुछ आप नालंदा राजगीर में फोकस करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के नाम पे विकास के प्रोजेक्टों को उनका गला मत दबाइए। ये नित्यानंद राय ने भी कहा है आगामी चुनाव को लेकर कि 2024 में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सीट जीतेगा और बिहार में 40 सीट जीतेगा, और पीएम तीसरी बार नरेंद्र मोदी। देखिए, 14 में, 19 में जो आंकड़े रहे हैं वो तो यही दिखाते हैं। 19 में बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पे, हमारे मेहनत पे, हमारे पराक्रम के आधार पे हमें दिया था। देश में जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर प्रकार से विभिन्न समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, लोगों ने देखा है, लोगों ने हमें मापा है, नापा है, तौला है, और उसके आधार पे हमारा मूल्यांकन किया है। अगर हम कहते हैं कि हम 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, इसके पीछे हमारा मेहनत है, हमारा विजन है, हमारा हार्डवर्क है, हमारी प्रतिबद्धता है।